ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਲਾइड्स ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਲਾइड्स ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲਾइड ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾइड्स ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲਾइड। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਲਾइड्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 3 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਲਾइड्स। ਕੋਲਾइड्स ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲਾइड्स ਆਰ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਲਾਇਓਫੋबिक। देखो बच्चों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਇਓਫੋबिक ਕੋਲਾइड्स ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਦੀ। Lyophilic colloids are the those colloids in which the attractions between the dispersed phase and dispersed medium is more। जिस दे विच dispersed phase ते dispersed medium दे विच attractions ज़्यादा हुंदी है, means जिहड़े directly mixing दे ऊपर prepare हो जाते हैं। तो these are prepared by directly mixing। तो देखो बच्चों, क्योंकि इन्हां दे विचकार अट्रैक्शन है डिस्पर्स फेस ते डिस्पर्स मीडियम दे विचकार, दैट्स वाई वी कैन प्रपेयर दैम ईजली। असीं इन्हां नूं बहुत ही ईजली प्रपेयर कर सकते हैं, सानूं कोई स्पैशल मैथड इसके उपर लगाने की जरूरत नहीं पेगी, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स मीडियम दे विच आपस दे विच अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, ईजली अट्रैक्ट कर लेगा। जदों असीं मिक्स कर रहे हैं तो आराम नाल मिक्स हो जाता। दैट्स वाई वी डज नॉट हैव नीड any special method to prepare the lyophilic colloids, तो directly mix हो जाते हैं। Second है कि these are reversible। reversible है natures दे विच, क्योंकि इन्हां दी coagulations नहीं हुंदी, that's why these are reversible in nature। nature दे विच reversible है। इन्हां दी properties दे बारे च असीं पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि है रिवर्सिबल है। अगर डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्स मीडियम मिलके कोलाइड्स बना रहे हैं तो कोलाइड्स के विचों अगर असीं डिस्पर्स मीडियम कढ़ रहे हैं तो वापस फिर तो अगेन मिक्स कर दे तो सेम तुहाडा लायोफिलिक कोलाइड्स बन जाएगा। तो सानू इस दे लई कोई मैथड की जरूरत नहीं पेगी, प्रैपरेशनस दी डायरैक्टली मिक्सिंग नाल प्रपेयर हो जाएंगे। नाउ वी विल कम ऑन द लायोफोबिक। प्रॉब्लम आती है लायोफोबिक दे विच, क्योंकि लायोफोबिक दे विच डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स मीडियम दी आपस दे विच अट्रैक्शनस नहीं हुंदी, जिहदे करके इन्हां नूं प्रपेयर करना मुश्किल है। इन्हां नूं प्रपेयर करने दे लई कुछ मैथड अप्लाई करने पैणगे। इन्हां दी डेफिनेशनस दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी, दीज आर नॉट प्रपेयर बाय ऑर्डिनरी मैथड, सम स्पेशल मैथड हैव टू बी अप्लाइड टू प्रपेयर द लायोफोबिक कोलाइड्स। इन्हां नूं प्रपेयर करने दे लई स्पेशल मैथड लगाने पैणगे ते ओह मैथड किहड़ी है, असीं दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इन्हां नूं क्लासीफाई इन्हां दी प्रैपरेशनस कर सकदे हां। सब तो पहला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशंस और एग्रीगेशंस। एग्रीगेट मैथड दे नाल इन्हां नूं प्रपेयर कर सकते हाँ। सैकेंड मैथड जिस दे नाल असीं लायोफोबिक कोलाइड्स प्रपेयर कर सकते हैं, दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मैथड दे नाल भी असीं लायोफोबिक कोलाइड्स नूं प्रपेयर कर सकते हैं। हुण असीं गल करते हाँ वन बाय वन इन्हां दी स्टडी करांगे कि कंडेंसेशन मैथड दे विच की होएगा ते डिस्पर्जन दे विच की होएगा। सब तो पहला गल करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशंस ते एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस दे विच इकट्ठे होकर कोलाइड्स बना, जिवें असीं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स दे विच देखिया सी, मल्टी मॉलिक्यूलर जिस दे विच छोटे छोटे आयन पार्टिकल और एटम आपस दे विच एग्रीगेट होने तो बाद एक मॉलिक्यूल बड़ा फॉर्म करे, जिसकी जिहड़ी रेंज आ दैट इज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज दे इन बिटवीन आती है। तो इस तरीके के कोलाइड्स ने वो प्रपेयर करांगे सी छोटे पार्टिकल तो बड़े पार्टिकल्स दे विच कन्वर्ट करना ते कोलाइडल की रेंज दे विच करना। तो मैथड आएंगे कंडेंसेशन दे विच। ते डिस्पर्जन की है, डिस्पर्जन है कि असी कोई बड़ा सबसटेंस लै रहे हैं, जे सस्पेंशन के पार्टिकल लै लो क्योंकि उन्होंने साइज कोलाइडल के पार्टिकल के नालों ज़्यादा है, तो उस केस दे विच की होएगा
ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਜਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ और एग्रीगेशन ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਡਿਸਪਰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, third hydrolysis, and fourth is double decomposition। ਇਹ 4 ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, then is reduction, after that is hydrolysis and double decomposition। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਸੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशंस। ऑक्सीडेशन की है लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। इस दे विच की होएगा कि जिवें देखो सब तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड दैट फॉर्म द 3 सल्फर मींस सोल, दैट इज द कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर। सल्फर जी मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि सल्फर S8 दी फॉर्म दे विच रहिंदा है कि 8 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वही असी कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। कंडेंसेशन दे विच भी सेम कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एग्रीगेट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस दे विच की है कि सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर सल्फाइड दे नाल रिएक्ट करन दे नाल सल्फर दा सोल बन रहा है, जिस दे विच सल्फर दे मॉलिक्यूल्स दा जिहड़ा साइज़ आ वो कोलाइडल दी रेंज दे विच आंदा, ते इस दे नाल जिहड़ा सॉल्यूशन बनदा है वो इस दी रेंज दे बनदा है। मीनस इस दे विच जो पार्टिकल्स दा साइज़ है वो इस दी कोलाइडल दी रेंज दे विच आंदा है। तो इस दे करके जी बन गया तुहाडा सल्फर दा सोल बाय ऑक्सीडेशन मीनस लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। मीनस इस दे विच किते ना किते जगह दे ऊपर सल्फर है, सल्फर ने इलैक्ट्रॉन लॉस किए है। इलैक्ट्रॉन लॉस करने तो बाद इसने सोल मीनस जो तुहाडा कोलाइडल दा सोल है वो प्रिपेयर किया है। नैक्सट इज द रिडक्शन। रिडक्शन है तुहाडा गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मीनस कुछ केसेस दे विच जो तुहाडी मैटल है वो की है इलैक्ट्रॉन नू गेन कर रही है। इलैक्ट्रॉन नू गेन करने तो बाद इत्थे तुहाडा गोल्ड आएगा, तो इस दे नाल इलैक्ट्रॉन गेन करने तो बाद जो तुहाडा सोल बन रहा है दैट इज गोल्ड दा सोल बनेगा। मीनस ये तुहाडा कोलाइडल होएगा। जिवें इत्थे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इत्थे इसकी +3 होएगी। मीनस +3 तो इसने की है 3 इलैक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेन करने तो बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मीनस जदों इलैक्ट्रॉन कोई मैटल गेन करती किसी रिएक्शन दे विच तो उस तरीके दे नाल भी गोल्ड दा सोल ऑब्टेन्ड हुंदा है। मीनस बड़े पार्टिकल्स नूं छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। दैट इज द सेकंड एग्जाम्पल। रिडक्शंस दी तुहाडी एग्जाम्पल है। नैक्सट इज थर्ड इज हाइड्रोलाइसिस। वाटर दे नाल रिएक्ट, जिवें देखो आयरन क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, ये तुहाडा वाटर दे नाल रिएक्ट कर रहा है तो तुहाडा फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इस दे नाल 3HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो इस केस दे विच जो तुहाडा फेरिक क्लोराइड है उसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है। हाइड्रोलाइसिस होने दे नाल जो तुहाडा ये ऑब्टेन्ड होया दैट इज सोल। मीनस ये तुहाडा सोल है, सॉल्यूशंस है, कोलाइडल से इस रेंज दे विच आंदा है। दैट इज द थर्ड टाइप हाइड्रोलाइसिस। इस तरीके दे नाल भी असीं सोल ऑब्टेन कर सकते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट दैट इज डबल डिकम्पोजिशंस। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दैट कंबाइन विद सल्फाइड हाइड्रोजन्स दे नाल कंबाइन करेगा, डबल डिकम्पोजिशन होएगी। तो इस दे नाल डबल डिकम्पोजिशन मीनस 2 मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन हो रही है। आर्सेनिक एंड सल्फर की डिकम्पोजिशन हो रही है रिएक्शंस दे विच, ते हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स कंबाइन कर रहे हैं। डबल डिकम्पोजिशंस दे नाल भी जो तुहाडा सोल है वो ऑब्टेन्ड हो रहा है।
ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ that will be in between the range of colloidal particles ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ that are colloidal solutions। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 4 ਕੀਤੇ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਿਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਾਈ ਕੂਲਿੰਗ, बी पार्ट आएगा बाय कूलिंग, सी आएगा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, डी आएगा बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। ये कुछ मैथड ने, छोटे छोटे मैथड ने जिन्होंने अप्लाई करके भी असी सोल बना सकते हैं तो वो भी कंडेंसेशन मैथड के अंडर। सब तो पहला गल करते हैं कूलिंग की। कूलिंग दे विच की है कि जदों असी किसी मिक्सचर्स नूं कूल करते हैं, ठंड दे विच रखते हैं एक्सैस वाटर दे विच, जिवें आइस है वो कुछ ईथर, क्लोरोफॉर्म इन्हां दे नाल जदों आइस नूं उस दे विच मिक्स करते हैं तो उस दे नाल कोलाइडल पार्टिकल्स दे साइज़ दे पार्टिकल ऑब्टेन होंदे आ। मीनस उसनूं बहुत ज़्यादा जदों ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने नाल, कूल करने नाल जो सोल्यूशन बन रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज का सोल्यूशन बन रहा। मीनस उस की है छोटे छोटे पार्टिकल्स जमण दे नाल, फ्रीजिंग पॉइंट दे नाल कट्ठे हो रहे हैं, कट्ठे होने दे नाल एग्रीगेट हो रहे हैं तो एग्रीगेट होने दे नाल वो कोलाइडल की रेंज दे विच आ रहे हैं। मीनस जदों असीं किसी तरह के सोल्यूशनस नूं, सब तरह के सोल्यूशनस कूलिंग दे विच नहीं आएंगे। कुछ सोल्यूशनस ऐसे है ईथर, क्लोरोफॉर्म जिन्होंने जदों असीं कूल कर रहे हैं तो कूल करने दे नाल उन्हां दे विच मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं तो इट मीनस वो कोलाइडल की रेंज दे विच आ रहे हैं तो जो सोल प्रपेयर हो रहा है दैट इज़ कोलाइडल सोल। तो नैक्सट इज़ द बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सचेंज दे विच है कि जिमें कुछ सॉल्वेंट है, कुछ फेस डिस्पर्स्ड फेस है जो वाटर दे विच सॉल्युबल नहीं हुंदा। जदों कोई चीज़ वाटर दे विच सॉल्युबल नहीं है तो वो किसी होर सॉल्वेंट दे विच सॉल्युबल होएगी, लाइक एल्कोहल। तो जदों वाटर दे विच सॉल्युबल नहीं है, एल्कोहल दे विच सॉल्युबल होएगी तो उस केस दे विच जो पार्टिकल्स का साइज़ होएगा वो कोलाइडल रेंज दे विच आएगा। तो इस तरीके दे नाल जदों असीं सॉल्वेंट नूं एक्सचेंज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट एक्सचेंज दे नाल भी कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज दे विच पार्टिकल्स आ रहे हैं तो इस तरीके दे नाल असीं कोलाइडल प्रपेयर कर सकते हैं, कोलाइड्स पार्टिकल्स, कोलाइड सोल प्रपेयर कर सकते हैं। नैक्सट द पार्ट इज़ बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। सम टाइम असीं किसी मैटल नूं, किसी सॉलिड नूं सोल नहीं बना सकते, सानूं उस सॉलिड नूं वेपर फेस दे विच लिया के या फिर लिक्विड फेस दे विच लिया के उसका सोल प्रपेयर कर सकते हैं। जी अगे मैं तुहानूं इस दे विच करवाऊंगी मैथड्स दे विच, जिस दे विच तुसीं देखोगे कि सॉलिड मैटल है जदों उसनूं वेपर की फॉर्म दे विच लै रहे हैं तो वेपर की फॉर्म दे विच लियाउण तो बाद उन्हां नूं कंडेंस कर रहे हैं तो वाटर दे विच जदों डिजोल्व कर रहे हैं तो सोल प्रपेयर हो रहा कोलाइडल की रेंज का। मीनस इस तरीके दे नाल फिजिकल स्टेट मीनस जदों असीं सॉलिड तो वेपर फेस दे विच कन्वर्ट कीता है तो कन्वर्ट करने दे नाल भी असीं सोल प्रपेयर कर सकते हैं। ये असीं नैक्सट देखांगे। दीज आर सम मैथड दैट आर कम अंडर द कंडेंसेशंस और एग्रीगेशंस मैथड दे अंडर आ रहे हैं जिहदे थ्रू असीं लायोफोबिक कोलाइड्स प्रपेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द सैकेंड पार्ट दैट इज़ डिस्पर्जन मैथड। डिस्पर्जन मैथड दे विच जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि डिस्पर्जन मैथड जिस दे विच वड्डे पार्टिकल्स नूं छोटे पार्टिकल्स दे विच तोड़ना है, छोटे पार्टिकल्स दे विच लैके आना है कोलाइडल दी रेंज दे विच। तो हुण असीं देखांगे डिस्पर्जन मैथड दे विच। गल करते हैं डिस्पर्जन मैथड दी। डिस्पर्जन मैथड दे विच तीन मैथड असीं डिस्कस करांगे। डिस्पर्जन मीनस वड्डे मॉलिक्यूल्स जदों असीं तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो तीन तरीकों दे नाल असीं ये मैथड लगा सकते हैं लायोफोबिक नूं प्रपेयर करने दे लई।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾइड्स ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ब्रेक आउट करके उस तो बाद असीं इन्हां नूं बना सकते हैं। सैकेंड है साडा इलैक्ट्रिकल डिस्पर्जन या फिर ब्रिडिक आर्क मैथड। थर्ड है साडा पेप्टाइजेशन। देखो बच्चे सब तो पहला गल करांगे असीं मकैनिकल मैथड दी। मकैनिकल मैथड दे विच की है कि एक मशीन यूज़ करांगे इस दे विच। उस मशीन दे विच की होएगा कि देखो सब तो पहला असीं इस दे विच करांगे यूज़ इसनूं बोलते हैं कोलाइडल मिल। इस दे विच की हुंदा है कि असीं उपर तो सस्पेंशन पार्टिकल मीन जिन्हां दा साइज काफ़ी बड़ा है वो पार्टिकल असीं इस दे विच पा रहे हैं, मीनस बड़े पार्टिकल्स। तो इस दे साइज नूं इस तरीके दे नाल एडजस्ट करदे हां कि इस दे विच जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज दे विच आवे। मीनस इन्हां दी इस तरीके दे नाल इसदी बेल्ट नूं एडजस्ट करना है ताकि जो पार्टिकल्स ने वो सिर्फ कोलाइडल की रेंज ब्रेक डाउन हो। मीनस इसते आने तो बाद इन्हां बेल्ट्स नूं घुमाया जाता है। घुमाने दे नाल की है कि जो तुहाडे सस्पेंशन पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म दे विच आंदे ने, तो असीं इन्हां नूं कलैक्ट कर सकते हैं। इत्थे थ्रू असीं इन्हां नूं कलैक्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स जो इत्थों ऑबटेन्ड होणगे बच्चों। ते इस दे विच की है जिवें मशीन है, असीं आटे नूं कणक तो आटा बना रहे हैं, तो आटा भी एक मकैनिकल मशीन के थ्रू बनता है कि मशीन दे विच सब तो पहला मिल दे विच कणक पाई जाती है। उस तो बाद वो कणक की है पीसन तो बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स मीनस आटे दे विच फ्लोर दे विच कन्वर्ट हो जाती है। लाइक इन द सेम वे मकैनिकल मैथड दे विच की है कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन पार्टिकल्स का साइज है, बड़ा साइज है, उन्होंने की असीं मिल दे विच पाने आ तो उन्होंने इस तरीके दे नाल एडजस्ट कर दिया कि उसके इन्ने छोटे छोटे पार्टिकल्स करे, इन्ने भी छोटे ना करे कि वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हो जाए, ट्रू सोल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेस बन जाए। तो सानू इस तरीके दे नाल एडजस्ट करना है कि वो सिर्फ कोलाइडल की रेंज के ही पार्टिकल बन, तो इस तरीके दे नाल असीं ऑबटेन कर सकते हैं। इस तरीके दे नाल असीं कोलाइडल पार्टिकल्स ऑबटेन करांगे। तो इस तरीके दे नाल डिस्पर्जन मैथड मीनस बड़े पार्टिकल तो छोटे पार्टिकल्स दे विच कन्वर्ट करना, तो लाइओफोबिक कोलाइड्स असीं प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मैथड है साडा इलैक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रिडिक आर्क मैथड। दैट इज़ द इंपॉर्टेंट मैथड फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस दे विच देखो बच्चों असीं की करांगे, दो इलैक्ट्रोड्स लवांगे, इस इलैक्ट्रोड्स नूं असीं एक सोल्यूशनस दे विच डिप करांगे, बीकर दे विच डिप करांगे। मीन जिस दे विच असीं वाटर पाया है, इस दे विच वाटर है, तो इस वाटर नूं असीं रखांगे एक होर बीकर दे विच, जिस दे विच असीं की पावांगे बर्फ के पीस, आइस क्यूब्स पावांगे इस दे विच। आइस क्यूब पाने दे नाल क्यों पा रहे हैं, ताकि इस दे विच जो हीट पैदा होएगी, जो वेपर्स पैदा होणगे, उन्हां नूं कंडेंस किया जा सके। इस तो बाद देखो ये तुहाडे सी इलैक्ट्रोड, ये तुहाडा है वाटर, ये तुहाडे है आइस क्यूब। ते हुण असीं पावांगे इस दे विच आर्क। ये है तुहाडी इलैक्ट्रिक आर्क। इलैक्ट्रिक आर्क की काम करेगी। हुण इस तो बाद असीं करना है सर्किट नूं कंप्लीट। तो इस आर्क नूं असीं इलैक्ट्रोड है, इलैक्ट्रोड नूं असीं कनैक्ट करांगे नैगेटिव एंड पॉजिटिव दे नाल। मीनस सर्किट नूं कंप्लीट करांगे बच्चों, रेजिस्टेंस लगा के, बैटरी लगा के, इस दे विच की लगा के इस सर्किट नूं असीं कंप्लीट करांगे। तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। सब तो पहला गल है इलैक्ट्रिकल डिस्पर्जन दे विच सानू की कुछ चाहिए, इलैक्ट्रोड। जिस मैटल दे आपां इलैक्ट्रोड जिस मैटल दे असीं पार्टिकल्स नूं कोलाइड्स दे पार्टिकल्स दे विच कन्वर्ट करना है, मान लो गोल्ड है
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ 골ਡ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਪਰਜਨਸ ਬ੍ਰੈਡਿਕ ਆਰਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਟਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਰਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਮੈਟਲ ਵੈਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ 골ਡ ਦੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਈਸ ਕਿਊਬਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਪਰਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਪਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਪਰ ਬਣਨਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਹੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੇਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਠੰਡੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਪਰ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 골ਡ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਸੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਪਰਜਨ ਔਰ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਆਰਕ ਮੈਥਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਪਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ। ਫਸਟ ਸੀ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੋਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ through which we can prepare the lyophobic colloids, that is peptidation. Peptidations ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The process of converting a freshly prepared precipitate into the colloidal form by the additions of a suitable electrolyte is called peptidation. Peptidation ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ freshly prepared precipitate, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ precipitate ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ colloidal ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ suitable electrolyte ਐਡ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ electrolyte ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਆਇਨਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ
ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਡਿਸਪਰਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੈਪਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚੋ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ FeOH ਦੀ ਥ੍ਰਾਈਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਫੈਰਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਆਇਰਨ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੀਨਸ ਸੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਲ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। देखो बच्चों सॉल्यूशंस के अंदर की है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਪਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ FeO3 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਇਨਸ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾर्ट हो जाएगा। तो ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इस तरीके दे नाल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दे विच टुटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब तो पहला प्रिसिपिटेशन सी उसदे विच इलैक्ट्रोलाइट पाया, इलैक्ट्रोलाइट दे नाल जो इसके ऊपर आयन सी कलैक्ट होने स्टार्ट हो गई इसकी सरफेस के ऊपर, तो आयन्स की है सेम आयन एक दूसरे को रिपैल करनगे, तो वो रिपैल दे नाल की है जो तुहाडा प्रिसिपिटेशन दा बड़ा मॉलिक्यूल्स आ दैट इज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स दे विच, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दे विच ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनस जिसका साइज है वो कोलाइडल दी रेंज दे विच आएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स दी रेंज दे विच आएगा ये। ते इस तरीके दे नाल असीं पैप्टाइजेशंस दे विच मॉलिक्यूल्स नू बड़े मॉलिक्यूल्स नू छोटे मॉलिक्यूल्स दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इत्थे ध्यान रखना बच्चों कि जो प्रिसिपिटेशन है वो हमेशा फ्रैश यूज़ करने हैं, मीनस कई दिनों के पे या कई टाइम के पे असीं प्रिसिपिटेशंस नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि अगर असीं कई दिनों के पे प्रिसिपिटेट यूज़ करांगे तो उन्हां दे विच जिहड़ी बॉन्डिंग होएगी वो स्ट्रोंग होएगी, एक दूसरे नाल अटैचमेंट ज़्यादा होएगी, तो उन्होंने डिसइंटीग्रेट करना तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब असीं फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट यूज़ कर रहे हैं तो वो ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि असीं ताज़ा तैयार किए हैं तो उन्होंने ब्रेक डाउन करना ईजी हो जाएगा। जदों भी असीं किसी मैटल्स किसी भी चीज़ की सोल बनाना है तो पहला उसके प्रिसिपिटेट बनाए हुए ने तो उन्होंने फ्रैशली बनाना है, मैथड जो अप्लाई करना है ताज़ा तैयार करके उस तो बाद असी उसके उपर इलैक्ट्रोलाइट ऐड करन तो बाद असी उसदे विच सॉल्यूशंस गेट करांगे कोलाइडल दी फॉर्म दे विच।
तो इस तरीके दे नाल तुसीं ध्यान रखना कि इहदे विच असीं फ्रैश ही यूज़ करने प्रेसिपिटेट, कई दिनों के कई टाइम के पहलों के बनाए हुए नहीं यूज़ करने क्योंकि उन्होंने बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो जाएगी, हार्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि असी नॉर्मली देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेट ने कई दिनों के हो जाएंगे तो उन्होंने अट्रैक्शन ज़्यादा तो हार्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके करके उन्होंने डिसइंटीग्रेट करना मुश्किल है। These are the some methods that we today discuss about the preparations of colloids। अज असी देखो रिकैप्चुलेट करते हैं कि असी अज की पढ़िया है। सब तो पहला देखो असी देखा है कि लायोफोबिक ते लायोफिलिक दो तरह के कोलाइड्स जो असी प्रिपेयर करने हैं। लायोफिलिक दे विच असी देखिए कि लायोफिलिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स ने जिहदे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस है, मीनस जिहदे विच डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्स मीडियम ईजली एक दूसरे दे नाल मिक्स हो सकते हैं। अगर वो ईजली मिक्स हो जाएंगे तो सानू ज़्यादा उन्होंने लिए कोई मैथड नहीं अप्लाई करना पेगा, नॉर्मल तरीके दे नाल मिक्स हो जाएंगे तो प्रिपेयर हो जाएंगे कोलाइडल की फॉर्म दे विच। गल आई लायोफोबिक की, क्योंकि लायोफोबिक दे विच की है अट्रैक्शनस नहीं है, लायो डिस्पर्स फेस ते डिस्पर्स मीडियम दे विच, दैट्स वाई दे हैव टू प्रिपेयर बाय द स्पैशल मैथड। स्पैशल मैथड असी दो डिस्कस किए हैं, कंडेंसेशन मैथड एंड डिस्पर्जन मैथड। कंडेंसेशन और एग्रीगेट मैथड दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के एक बड़ा पार्टिकल्स बनाते हैं, मीनस जो पार्टिकल कोलाइडल की रेंज के विच आंदा, तो इदां दे छोटे छोटे पार्टिकल जो मिलकर बड़े बड़े पार्टिकल बना रहे हैं कोलाइडल की रेंज के विच, तो इस तरीके दे नाल सानूं सोल प्रिपेयर हो जाता है। जिस भी मैटल जिस भी चीज़ का असीं सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोलाइडल की फॉर्म के लैके आना चाहते हैं। तो कंडेंसेशन के अंदर असीं 3 तो 4 मैथड पढ़े हैं, जिस सब तो पहला असीं कुछ कैमिकल रिएक्शनस ने जिन्हां दे थ्रू असीं मीनस छोटे पार्टिकल्स नूं बड़े पार्टिकल्स विच कन्वर्ट कर सकते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशंस। इस तो बाद असीं पढ़िया है इसी कंडेंसेशन के अंदर कि कूलिंग करने दे नाल भी सोल प्रिपेयर हो सकता है। एक्सैस ऑफ असीं उसनूं सॉरी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट नूं चेंज करने दे नाल भी असीं कोलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फिजिकल स्टेट नूं चेंज करने दे नाल भी असीं कोलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सैकेंड असी पढ़िया डिस्पर्जन दे विच असी की पढ़िया कि जिहड़े ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स ने, सस्पेंशन के मॉलिक्यूल्स ने, उन्होंने तोड़ के असी कोलाइडल की रेंज दे विच ले आईए, तो इस तरीके दे नाल असी कोलाइडल का सोल्यूशन प्रिपेयर करांगे, जिस दे अंडर असी 3 मैथड पढ़े ने। डिस्पर्जन के अंदर मैकेनिकल मैथड कि असी कोलाइडल मिल के थ्रू सस्पेंशन पार्टिकल्स नूं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सैकेंड असी पढ़िया इलैक्ट्रिकल डिस्पर्जन, ब्रिडिक आर्क मैथड, जिस दे विच असी आर्क लगा के मैटल दी इलैक्ट्रोड्स से करंट पास करने दे नाल असी उन्हां नूं कंडेंस करके उसका कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड एंड लास्ट पढ़ियागा पैप्टाइजेशन, जिस दे विच असी फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट नूं कन्वर्ट किया कोलाइडल सोल दे विच बाय द एडिशनस ऑफ अ सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट्स। अज दे लैक्चर दे लई इन्ना ही। अगे तुसी इस तो अगे प्योरीफिकेशनस के मैथड असी नैक्सट लैक्चर दे विच कंटिन्यू करांगे। अगर तुहानूं अज दे टॉपिक दे विच किसी भी मैथड दे विच कोई प्रॉब्लम है, तुसी साडे नंबर दे उपर कमेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।